जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आपने तो बाजी ही पलट दी, ऐसा सोच रहा है कोई। तो क्यों इस तरह की बातें उनके मन में आ रही है, क्या है उनके फिलहाल के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। आज हम ओरेकल नहीं लेंगे, टैरो ही लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे क्लैरिफायर। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है द टावर का। अनएक्सपेक्टेड बातों से ये पर्सन डील कर चुके हैं। दोनों के बीच में अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा इन्होंने भी नहीं सोचा था। जैसे किसी किसी के बीच में शायद सेपरेशन चल रहा है, किसी का शायद ब्रेकअप हो गया है और इन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह की बातें कभी आपके साथ इनको महसूस होगी या फिर आप दोनों के बीच में कभी ऐसे भी पल आएंगे। तो फिलहाल अगर आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है तो उस बात से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अगर दोनों के बीच में ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद भी आप अपने पर्सन को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन थोड़ा सा अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड है। इन्होंने हो सकता है अपनी फैमिली की कुछ बातें मान के इस रिश्ते में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे उनको नज़रअंदाज करना सही समझा, जिसका रिजल्ट इनको ये मिला कि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया। और ये शायद आपको ग्रांटेड ले रहे थे कि मैं जैसे भी जो भी फैसला ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरा पर्सन तो उसमें शामिल है ही। ये अपनी थोड़ी सी मर्जी चला रहे थे और बाद में जब आपने उनको ये एहसास करा दिया कि मेरी भी लाइफ है, ये मेरी भी ज़िंदगी का फ़ैसला है और आज शायद आप अगर नो कांटेक्ट जोन में है, ये आपका खुद का फ़ैसला है, तो उस फैसले को एक्सेप्ट करना इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला है क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। प्यार में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अभी भी हाइड एंड सीक इस पर्सन के मन में चल रही है। मतलब जैसे पूरी तरह से सच्चे दिल से आपने अपने पर्सन को एक्सेप्ट किया था, वैसे शायद इन्होंने खुल के आप अपनी जो ज़िंदगी की सभी बातें हैं वो आपसे शेयर नहीं की थी। और अब जब उनको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं के इस रिश्ते में बैलेंस की कमी महसूस कर रहे हैं तो इनको ज़रूर ये एहसास हो रहा है कि मुझे भी अपनी ट्रू फीलिंग्स बता देनी चाहिए या फिर इमोशनली मैं क्या फील करता हूँ या करती हूँ, ये तो मेरे पर्सन को पता होना ही चाहिए। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है थ्री ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन ने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह रखा था। मतलब बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए आप तो है ही मेरे साथ, आप कहाँ जाने वाले हो, ऐसी एनर्जी में ये आपको काउंट कर रहे थे। जैसे ये पर्सन सोच रहा है कि ये तो जहाज है, ये यही किनारे तक ही आने वाला है, ये कहाँ जाएगा। तो ये पर्सन बेफिक्र था, इसको बाकी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही थी उसके ऊपर उनका ध्यान था। लेकिन अचानक से जैसे अगर ये जहाज़ वापस मुड़ जाए या फिर आप कह सकते हैं किसी अलग दिशा में चला जाए तो इस पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो गया। वैसे ही आपके दोनों के बीच में फ़िलहाल जो चल रहा है वो आपके पर्सन की समझ की बाहर की बात हो रही है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। स्टक फील कर रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से नादानियाँ दिखाई है। मतलब हमेशा से उल्टी पुल्टी बातें करते आए हैं लेकिन ये यही सोच रहे थे या फिर इनका इसी तरह से बिहेवियर था कि मैं जो सोच रहा हूँ या फिर मुझे जो लगता है वही सही है। तो हमेशा रिश्ते में अगर एक पर्सन अपनी मर्जी चलाए और दूसरे पर्सन को उसकी बातें सुनने पड़े तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते में बर्डन सा बन जाता है और दूसरे पर्सन को भी सफोकेशन फील होता है, घुटन सी महसूस होती है कि ऐसी हालत में मैं कैसे इसके साथ जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। वैसे ही शायद घुटन में भी आपको महसूस हुई, इसलिए थोड़ा सा आपने शायद अपने आप को डिटैच कर लिया है इस पर्सन से। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द हाई प्रिस्टेस का। आप क्या सोच रहे हैं, आखिर इस तरह से आप क्यों बदल गए हैं या फिर आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे इसके हाथ में लैंटर्न है, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग इंसान है,
देखा जाए तो इसके एज के हिसाब से इसको आराम करना चाहिए, लेकिन फिर भी रात का वक्त होने के बावजूद भी ये कुछ ढूंढ रहा है और ज़रूर ये इतनी शिद्दत से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ही है कि इसके लिए वो चीज़ ज़रूरी इम्पोर्टेंस रखती है इस पर्सन की लाइफ में। वैसे ही आपके पर्सन को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अब इस हर्मिट मोड से निकलना है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट से निकल के कैसे आपसे दोबारा रीयूनाइट होना है या फिर आपसे कनेक्ट होना है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 7 ऑफ वाइंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारे ऑप्शन इन्होंने खुद कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करके रखे हैं, मतलब जो आसान रास्ता था उसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने में इन्होंने अपनी तरफ से ही हमेशा उसमें पहल की है। और अब जब धीरे धीरे ही सही, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक के साथ कई सारे दिक्कतें हैं लाइफ में और भी कुछ चल रहा है, और ऐसे में उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में वो कैसे किस चीज़ के ऊपर फोकस करे या फिर कैसे आपको बताए कि सीरियसली वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी सॉर्ड के नुकीले सिरे जैसे नीचे की तरफ है, वैसे ही इस पर्सन को फिलहाल आपके बिना बोले ब्लेमिंग प्रोसेस महसूस हो रही है। मतलब आप तो उनको कुछ ब्लेम नहीं कर रहे, आपने शायद कम्प्लीटली साइलेंट मोड रख के रखा है, आप बातचीत नहीं कर रहे, ना कि उनके कॉल का मैसेज का जवाब दे रहे हैं, आपने पूरी तरह से ब्रेक ले रखा है इस पर्सन के साथ। लेकिन ये जो आपकी खामोशी है वही उस पर्सन को तड़पा रही है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द मैजिशियन, ये भी मैनिफेस्टेशन को लेके ही कार्ड है। तो अब ये पर्सन जैसे आपके पीछे ही पड़ गए हैं, इनको अब जैसे ये फोकस लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर अब मेरा कोई फोकस है तो बस इस पर्सन को हासिल करना है। यानी कि आपको जब खोने का एहसास इनको हो रहा है तब आपके इम्पोर्टेंस इनकी समझ में आ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन के दरवाजे ओपन करना चाहते हैं, ये दोबारा आपसे बातचीत करके बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से शायद माफ़ी मांगने का भी इनका मन हो रहा है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आज भी इनकी नज़रों में आप एक बहुत हॉट इंसान हैं, साथ ही साथ आपके ऊपर ये पर्सन दिल से फिदा है। जैसे ये छोटा सा पीकॉक हमें दिखाई दे रहा है, किसी को भी अचानक से ये दिख जाए तो इंसान के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, वैसे ही आपका ख्याल इनके मन में आते ही इनके दिल में यही जज्बात उमड़ते हैं कि मैं तो इसको चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपको पाने की चाहत आज भी उनके दिल में है और इसीलिए ये अपनी तरफ से बातचीत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करने की चाहत तो है लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, मतलब कहेंगे क्या, बातें कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि इनसे तो ये कहा नहीं जा रहा कि आई मिस यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। ये बातें उनसे मुंह से कहना उन्हें इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि आज भी आप इनकी ख्वाहिश है। जैसे ये विश कार्ड होता है, 9 कप बताते हैं कि बस एक कप जुड़ जाए तो ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ जाएंगे, यानी कि बस आपकी एक हाँ मिल जाए या फिर आप उनसे बात करने के लिए दोबारा तैयार हो जाए तो इनको जैसे वो सभी खुशियाँ मिल जाएंगी जो खुशियाँ अभी इनकी ज़िंदगी में नहीं है। और फाइनल कार्ड है द स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। हिम्मत दिखाने की बात आ रही है, आप में बहुत हिम्मत है, साथ ही साथ आप बहुत पेशेंट इंसान हैं। इन्होंने सोचा था ब्रेकअप या फिर सेपरेशन के बाद आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, इनको मनाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन इनको पाके रहेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ भी कर नहीं रहे हैं, आप पूरी हिम्मत से अपने आप को इमोशनली भी हैंडल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने इनको दिखा दिया है कि जैसे इनके मूड स्विंग हैं, ये आप नखरे आपके सामने नहीं चलने वाले। तो आपने अपने आप को एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के इस पर्सन के सामने साबित किया है और इसी आपके बदले हुए रूप को देख के हुए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में और ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है, इसके लिए मिला है क्लैरिफायर द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। तो अब सीरियसली ये पर्सन आपकी चाहत में पूरी तरह से डूब चुके हैं और इनके दिलो दिमाग में बस आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना है, यही बातें दिन रात चलती रहती हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपने बिना बोले अपने साइलेंट मोड से ही सही, लेकिन अपने दिल की बजाय दिमाग से काम लेते हुए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए ये साबित कर दिया है कि आप उनके बगैर जी सकते हैं, या फिर उनको आपकी अगर अहमियत नहीं है तो जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप भी उनके कांटेक्ट में नहीं जाना चाहेंगे। तो ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपने साबित की है, इसकी वजह से आपके पर्सन अब आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से रास्ते पे आ रहे हैं या फिर सही रास्ते पे आने की
उनको ज़रूरत महसूस हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।